दोस्तों आज जिस एडवांस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जहां हम चारों तरफ से मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं, हम छोटी सी स्पेलिंग को सर्च करने से लेकर बड़े से बड़े काम जैसे कि रोबोटिक्स और कोडिंग को लेकर एआई पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक छोटे से होमवर्क को सोल्व करने से लेकर बड़ी से बड़ी मीटिंग्स को समराइज करने के लिए हम सब कहीं ना कहीं एआई पर डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन क्या एआई इंसानी दिमाग से ज्यादा पावरफुल है? क्या ये अपने क्रिएटर से भी ज्यादा एडवांस और होशियार हो चुका है? तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो विद द टाइटल ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई। तो देखो, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और ह्यूमन ब्रेन को तीन मेजर फैक्टर्स पर स्टडी करेंगे, जो कि है नंबर 1 लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी, नंबर 2 प्रोसेसिंग पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी की। तो देखो, एआई को लार्ज डाटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, जिसमें एल्गोरिदम्स और पैटर्न्स का यूज करके उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। और जब एक बार मॉडल बन जाता है तो एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से लेकर इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और वेदर प्रिडिक्शन भी कर सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये नई सिचुएशंस में स्ट्रगल करता है। जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार का एआई अच्छी रोड पर तो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, मगर जब अचानक से कोई खराब रोड जिस पर गड्ढे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर बिना किसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के कारण फेल हो जाएगा। वही हमारा दिमाग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और इंट्यूशन के बेसिस पर अपने आप को ढाल लेता है। ये आधी अधूरी जानकारी के साथ भी क्रिएटिव, लॉजिकल और नए सॉल्यूशंस निकाल लेता है। जैसे कि कोई इंसान अगर किसी नई चीज के साथ काम कर रहा है तो वो बहुत जल्दी अपने आप ही नई चीजों को समझ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके दादा दादी या नाना नानी होंगे तो उन्होंने मोबाइल फोन्स को यूज करते करते अपने आप ही सीख लिया होगा। तो कुल मिला के इस फैक्टर में एक पॉइंट मिलता है ह्यूमन ब्रेन को। हमारा दूसरा फैक्टर है प्रोसेसिंग पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी। बिना किसी भी सवाल के ये कहा जा सकता है कि एक एआई की प्रोसेसिंग पावर हम ह्यूमंस के ब्रेन से बहुत ज्यादा तेज होती है। ये बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में कर सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। साथ ही साथ इनके हार्डवेयर काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इनके सर्वर्स की स्पेस बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि चैट जीपीटी एआई का सर्वर 6 से 60 एकड़ तक का स्पेस कवर करता है। वहीं अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये लगभग 40 से 60 वोट जितनी पावर में एक्सरसाइज जैसे हैवी टास्क भी परफॉर्म कर लेता है। वहीं इसे ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसका कोई हार्डवेयर भी नहीं है जो एक्सपेंसिव हो। अब देखा जाए तो प्रोसेसिंग पावर के लिए एआई को और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ह्यूमन ब्रेन को एक एक पॉइंट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्टर में इन दोनों के बीच टाई हुआ है। अब दोस्तों आप बताओ कि क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग फैक्टर में कौन जीतेगा? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में बता दो। चलो अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। देखो, जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग की, तो एआई लॉजिकल डिसीजंस लेने में बेस्ट है। अगर उसमें दी गई कमांड सही हो तो ये अनबायस्ड और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। लेकिन एआई के पास इमोशंस, इंट्यूशंस और एथिक्स नहीं है। एक एआई फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करके फास्ट डिसीजंस तो ले सकता है, लेकिन अगर मोरल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो जाए तो ये फेल हो जाएगा। वही हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी अनमैच्ड है। वो खाली कैनवास पर बिल्कुल वैसे ही पेंटिंग बना सकता है जैसी उसने सोची है। वो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस निकाल सकता है, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। वही डिसीजन मेकिंग में इमोशंस और एथिक्स को इंक्लूड करके वो अच्छी और सही चॉइसेस बना सकता है। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी के टाइम इमरजेंसी में डिसीजन लेता है, जो सिर्फ डाटा पर नहीं बल्कि उसके इंट्यूशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। और इसमें एआई को नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन को पॉइंट मिलता है, जिसके साथ ह्यूमन ब्रेन इस कंपटीशन को जीत जाता है। वैसे भी देखा जाए तो इन एआई को ह्यूमन ब्रेन ने ही बनाया है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक।